दोस्तों, लगातार जिस खींचतान का जिक्र मैं, मेरे सहयोगी और मेरा चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट कर रहा था, उस पर अब मोहर लगती हुई नजर आ रही है। दरअसल बात अब यहां तक नहीं रह गई है कि किसे कौन सा कैबिनेट मंत्री पद मिला, किसे राज्य मंत्री पद मिला, किसे कौन सा विभाग मिला। दरअसल अब ये बात पूरी उससे भी आगे निकल चुकी है। लगातार सबकी नजर टिकी हुई थी नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार क्या करेंगे, उधर डर सता रहा था मोदी शाह को कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तो पूरी तरह से तैयार नजर आए कि भाई हम तो शपथ ले ली है, सरकार चलाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर जब फ्लोर टेस्ट पर जाए यानी संसद के अंदर हाथ उठाकर स्पीकर महोदय पूछें कि सरकार के पक्ष में कौन कौन है, ऐसे में नीतीश कुमार के सांसद हाथ नीचे कर लें या गायब हो जाए। और इसीलिए मोदी जी खास तौर पर नीतीश जी को मनाने के लिए, जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नीतीश जी को मनाने के लिए, नीतीश जी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए बिहार। लेकिन ऐसी फजीयत हुई है, आज मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दरअसल आपको तो पता ही है ना दोस्तों कि पिछले 10 बरस तक किस तरह से 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई। ये सबको पता है किस तरीके से सरकार बनाई गई, कैसे रवैया था। मैं कहता हूं कि अपने विपक्षी पार्टियों को छोड़ दीजिए, अपने सहयोगी दलों के साथ वो रवैया किस तरह से रखते थे, ये सबको पता है। ये भी पता है कि अपने ही पार्टी के सांसदों के साथ कैसा रवैया था मोदी शाह का। लेकिन जब ताकत कम होती है ना, तो उसके बाद लोग भी उसी तरह से हमलावर होते हैं। यानी आप ताकतवर थे तब तक आप अपना आदेश चलाते रहे, लेकिन अब आपकी ताकत घट चुकी है, यानी 303 से घटकर 240 पर आ गई है। वो भी 240 ऐसे हैं जिसमें से आधे से ज्यादा आपकी इस तरह के रवैये से परेशान चल रहा है। यानी मोदी जी पूरी तरह से परेशान है कि अपने वालों को साधु या फिर विपक्षियों को साधु या फिर एनडीए के घटक दलों को साधु। कुल मिलाकर खेल क्या हो रहा है कि अब तक चल रहा था कि इसको अजीत पवार जी को नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री पद नहीं, कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, वो नहीं आए। एक नाथ शिंदे को किस तरह से कहा जाने लगा 7 सांसद, 1 राज्य मंत्री पद, ये कौन सा नहीं, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन इससे आगे की एक कहानी आई है, वो है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीर देख लीजिए। ये जो आप पुरानी एक पूरी इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इसका अपना पुराना इतिहास है। जो लोग जानते हैं नालंदा के बारे में, जो बिहार से खास तौर पर है, उन नालंदा के बारे में जानते होंगे। इसे ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। जी हाँ, ये बिल्कुल ये सच बात है। नालंदा और तक्षशिला जैसा कोई भी इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में नहीं रहा। वो बात अलग है कि हालात बदलते गए, चीजें बदलती गई। खैर, इसी नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस के उद्घाटन के बहाने मोदी जी पहुंच गए बिहार। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जब मैं वहां पहुंचूंगा, नीतीश कुमार मुझे लेने आएंगे, एयरपोर्ट पर आएंगे, तो वहीं मैं साइड में ले जाकर पूछूंगा चाहते क्या हो यार, आप आए नहीं, ना नायडू साहब के शपथ ग्रहण में आए, ना यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, ना कोई बातचीत हो रही है, ना इधर के लग रहे हैं ना उधर के लग रहे हैं, करना क्या चाहते हो। लेकिन हुआ क्या, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो नीतीश कुमार पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि मतलब कोई नहीं पहुंचे वहां पर। उसके बाद जब नालंदा विश्वविद्यालय गए, तब मोदी जी को उम्मीद होगी कि जब खंडहरों का, इस पूरे के पूरे इलाके का, इमारत का मैं दौरा कर रहा हूँ जिसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया, चाहते तो इस स्मारक को संजो कर रखा जा सकता था। खैर, जब ये वहां पर गए, वहां पर किसी कोने में लेकर बातचीत कर ली जाएगी, वहां पर भी नहीं पहुंचे। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा दौरा किया, 15 मिनट तक दौरा किया मोदी जी ने। इधर उधर नजरें जरूर दौड़ रही थी, मोदी मीडिया आपको बताती रहे कि उनकी नजरें दौड़ रही थी कि कैसा ये विश्वविद्यालय है, कैसी इमारत है, कितनी प्राचीन इमारत है। नहीं, उनको टेंशन सिर्फ इस बात की हो रही थी कि नीतीश कुमार कहाँ चले गए। क्योंकि एक महिला आपको उनके साथ नजर आ रही होगी जो बता रही है कि ये कब की बनी, कैसे बनी, कौन कौन क्या क्या इसका इतिहास रहा, वो सारी चीजें बताई जा रही। लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ नजर नहीं आए। दरअसल सूर्य समाजवादी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने लिखा कि मोदी जी के अकेले ही बिहार की नालंदा में टहल रहे हैं, ना तो नीतीश जी एयरपोर्ट पर इन्हें रिसीव करने आए और ना ही साथ में झुंझुनू मंत्रालय मिलने से नीतीश जी नाराज हैं। कभी भी बड़े फैसले ले सकते हैं, इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की बात है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये इनके साथ घटनाक्रम घट गया है। यानी कि जिस उम्मीद के साथ मोदी जी ने इस तपती दोपहरी में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया, वो दौरा भी मानकर चलिए फीका पड़ गया। दरअसल हुआ क्यों है, अब ये बात समझिए। अभी आप लोग समझ रहे होंगे नहीं नहीं, कैबिनेट को लेकर कहानी है। ये कहानी सारी की सारी ये है कि उनको एक कैबिनेट मंत्री पद मिला, एक राज्य मंत्री पद मिला, मन मुताबिक उन्हें मंत्रालय नहीं मिला, रेल कृषि मांग रहे थे, नहीं मिला जनता दल यूनाइटेड को। ऐसा अब नहीं है, इससे आगे की कहानी है। उसको लेकर तो बहुत खासी नाराजगी है ही है। 2 नाराजगियां हैं। अभी हाल ही में एक रेल हादसा हुआ, उसको लेकर नाराजगी है, जिसमें अश्विनी वैष्णव की पूरी तरह से लापरवाही सामने आ गई। तमाम दावे किए गए, तमाम बातें हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जबकि रेल मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड मांग रही थी। यानी नीतीश कुमार बार बार दावा कर रहे थे कि रेल मंत्रालय हमें चाहिए, लेकिन रेल मंत्रालय जानबूझकर मोदी जी ने अपने लाडले को दे दिया। इसको लेकर नीतीश कुमार में नाराजगी थी। दूसरी क्या बात थी, क्योंकि जैसे ही शपथ ग्रहण के मुश्किल हफ्ते भर के बीते इतना बड़ा हादसा हो जाना,
ये अपने आप में बताता है कि कितनी सरकार संजीदा है। जबकि यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब ये एक बार रेल मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान एक रेल हादसा हुआ था, उन्होंने इस नैतिकता का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। जबकि अश्विनी वैष्णव के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं। वो आराम से खिलौने वाली गाड़ियां लेकर लोगों को बताते रहते हैं, बहलाते रहते हैं कि ऐसे 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 ट्रेन रुक जाएगी, हादसा नहीं होगा, हर अगली बार फिर हादसा हो जाता है। तो ये चल रहा है। खैर, जो असली वजह है वो ये है कि एक दिन पहले ही बिहार के अररिया में, जी वहां एक निर्माणाधीन पुल था, वो पुल भरभरा कर गिर गया। दरअसल लोग लगातार अलग अलग तरह के दावे कर रहे थे। सरकार को ही कहा जाएगा भैया कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने आगे आकर आरोप लगा दिया नीतीश कुमार पर। जी हाँ, नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगा दिया गया कि वो जो पुल बन रहा था ना, वो केंद्र की सहायता से या केंद्र की वजह से नहीं बन रहा था, केंद्र नहीं बना रहा था, केंद्रीय एजेंसियां नहीं बना रही थी, बना कौन रहा था? बिहार वाली सरकार बनवा रही थी। देखिए, ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, कहने का बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। यानी हमने नहीं की ये गलती कोई। इनका कहना है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। यानी कुल मिलाकर अगर किसी की गलती है तो वो गलती किसकी है? वो गलती है नीतीश कुमार की सरकार की। यानी एक दिन पहले घटना होती है और दूसरे दिन ही मोदी जी पहुंच जाते हैं। अब मोदी जी को अलग टेंशन है कि वो सरकार बचाना चाहते हैं, इधर सब मंत्रियों को अपनी टेंशन है कि वो अपनी छवि साफ सुथरी रखना चाहते हैं। यानी क्लैश हो रहा है। पहले क्या होता था? ऐसा नहीं होता था। अगर नीतीश कुमार बुरा मानना है तो मान जाए, चले जाए। तब 303 सीटें थी बीजेपी के पास, तो पूर्ण बहुमत की सरकार में आराम से किसी पर भी दोषारोपण कर देना। अकाली दल गया, जाओ हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम गए तुम भी जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हालात पैदा थे। लेकिन अब इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है मोदी जी। वो ना चंद्रबाबू नायडू से, ना नीतीश कुमार से, ना एकनाथ शिंदे से वो कह सकते, चिराग पासवान से नहीं कह सकते चले जाओ, किसी से नहीं। जिनके 2-2 4-4 सांसद है ना, सबको मिला जुला के सरकार चल रही है। तो कुल मिलाकर इस बात को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार कि जो घटनाक्रम पिछली सरकारों में, मतलब कि 2014 से 2024 तक चलता रहा आपके नेतृत्व में, वही रवैया फिर से दिखाया जा रहा है। सारी की सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार के ऊपर थोप दी जा रही है। ये क्यों हो रहा है? सरकार चलानी है नहीं चलानी? सोचिए, जिस बंदे की वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से, जिस पार्टी की वजह से सरकार बची हुई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं पर थोप दिया गया है कि जो पुल गिरा। यानी कि ऐसे पुल गिरने का मतलब समझ लीजिए भ्रष्टाचार, घोटाला। यानी कौन घोटालेबाज? नीतीश सरकार पर आरोप लगा दिया। इस पूरे खेल ने ना परेशान करके रख दिया है। अब नीतीश कुमार इसी माना जा रहा है, इसी वजह से गए नहीं। वो नाराज पहले से ही बताए जा रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे, उनको मालूम था वहां मोदी शाह पहुंचने जा रहे हैं, इसलिए वो वहां पर पहुंचे नहीं। और आखिरकार क्या हुआ? इसके बाद अब ये वाली घटना हो गई। और इस घटना में जैसे ही केंद्रीय मंत्री ने ठीकरा फोड़ा नीतीश कुमार पर, दूसरे दिन मोदी जी के दौरे को खुद नीतीश कुमार ने फ्लॉप करा दिया। मतलब कभी भी खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार एनडीए से आउट हो गए। नमस्कार।